ओके, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो एरर एसोसिएटेड रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है कि जब आप मेजर कर रहे हो तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या ली जाए। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू जो होती है फिजिकल क्वांटिटी की, वो क्या होती है कि आप क्या करो, उस क्वांटिटी को बहुत सारी बार मेजर करो, बहुत बार मेजर करो, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा बार मेजर करना है। तो मान लीजिए मैं n टाइम्स मेजर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है लेट बी यानी फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स, तो उसकी वैल्यूज आ रही है x1, x2, x3, x4 अप टू xn। अब इसमें से कौन सी ट्रू वैल्यू होगी, तो मैंने आपको बताया था ट्रू वैल्यू जो है क्या होगा, इन सबका मीन। ठीक है, ट्रू वैल्यू जो ली जाएगी वो मीन ली जाएगी, इन सबका मीन लिया जाएगा। ठीक है, जितना बहुत अच्छी ट्रू वैल्यू कब आएगी, जब आप बहुत सारी मतलब यही क्वांटिटी बहुत ज्यादा बार मेजर करोगे, n की वैल्यू आप ज्यादा से ज्यादा रखोगे। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू बहुत अच्छी आ जाती है। अब एक बार ट्रू वैल्यू पता चल गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरर निकाल सकता हूँ हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक मेजर्ड वैल्यू में। जैसे x1 में एरर कितनी आएगी, ट्रू वैल्यू तो अब एक ही है x बार। ठीक है, तो x1 में कितनी एरर आई, तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू दैट इज x बार माइनस x1। तो जो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है उसमें एरर आ रही है x बार माइनस x1। वैसे ही x2 में कितनी आएगी, x बार माइनस x2। वैसे nth फिजिकल जो क्वांटिटी है, मतलब nth बार जब आप मेजर किया होगा आपने, वो आएगी x बार माइनस xn। और मैंने लास्ट में आपको बताया था कि क्योंकि अब एरर भी आपकी कितनी हो गई है, n एरर्स हो गई हैं, तो हमेशा आपको एक ही एरर लेनी होती है। n एरर का आप क्या करोगे, है ना, तो आपको एक ही एरर लेनी होती है। तो बेटर ये आप क्या कर लो, मीन ले लो, एरर का भी क्या ले लो, मीन ले लो। लेकिन लास्ट में मैंने आपको बताया, सॉल्व करके बताया था कि मीन एरर भी जीरो आती है। देखो जीरो होती है मतलब एरर है ही नहीं। आपको ध्यान देना है कि मीन एरर जो होती है वो हमेशा जीरो ही रहती है, मीन एरर हमेशा जीरो रहती है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया था पिछली बार। ओके, यहां तक सभी को क्लियर था पिछली बार। ओके ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं अब यहां से। ठीक है, लेट्स यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप मीन एरर निकालोगे, मतलब एरर निकाली आपने और उनकी मीन वैल्यू निकालते, तो वो हमेशा जीरो ही आएगी, हमेशा जीरो आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये प्रूफ करा दिया, पूरा पूरा जो ये प्रूफ है, यहाँ से पूरा प्रूफ जो है, ये देखो मीन एरर जीरो आएगी। ठीक है, तो एरर हमेशा, मीन एरर हमेशा जीरो आती है। ठीक है, लेकिन एरर तो होती है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर तो होगी। ठीक है, होता क्या है कि जब भी आप कोई मेजर करते हो ना, मेजरमेंट करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप मेरा मास मेजर कर रहे हो, इमेजिन इट कि मेरा मास मेजर किया, और मास मेजर करने के बाद आप मेरे मास को कैसे लिखोगे, तो ध्यान देना, मास ऑफ द बॉडी कैसे लिखी जाएगी, किस तरीके से लिखी जाती है, ध्यान देना, 80 kg। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये 80 kg क्या है, ये है ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू। लेकिन हमेशा इसमें कुछ ना कुछ एरर एसोसिएटेड रहती है, हमेशा एरर रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कभी भी आप मेरी बॉडी मेजर करो, बॉडी का मास मेजर करो 80 kg आ जाए, एग्जैक्टली होता नहीं है। इस इंस्टेंट पे अगर आप मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 80 kg नहीं दिखाएगा, वो 80 के आसपास दिखाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे एरर लिखी जाती है, किस तरीके से, इस तरीके से लिखी जाती है, प्लस माइनस 0.1 kg। आप ऐसा सोचो, तो ये 0.1 kg का मतलब क्या है, ये जो 0.1 है ये क्या है, 80 kg में एरर है। मतलब जो मेरा मास है वो किसके बीच में लाई कर सकता है, या तो 80.1 kg, या जब आप प्लस लोगे तो 80.1 आ जाएगा, और जब माइनस लोगे तो आएगा 79.9 kg। तो जो मेरा मास है वो जब भी आप मेजर करते हो, जब भी मतलब कि आज पूरे दिन, क्योंकि मास भी तो चेंज होता रहता है ना कंटिन्यूअसली, इमेजिन करो कि मैंने आज पूरे दिन कुछ खाया नहीं है। ठीक है,
तो मास मैंने ऐड नहीं किया। जब मैं खाता हूं तो क्या होता है कि मास ऐड करता हूं, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल एज इट इज आइडियल पड़ा हूं। तो मेरा जो मास आप कभी भी मेजर करोगे तो लगभग 80.1 और 79.9 केजी के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ठीक है ना, बीच में आएगा, ठीक है। इस तरीके से मास ऑफ दी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये भी मैं लिखवा दूंगा, ये समझाने के लिए था। तो एरर तो लेनी पड़ती है, एरर कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है ना, एरर लेनी ही पड़ती है, ठीक है। बट ध्यान देना मीन एरर जीरो होती है। तो अब आप एरर कैसे लोगे, ठीक है। तो एरर लेने का तरीका क्या होता है, आप क्या करोगे, इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। क्योंकि देखो एक चीज समझो, जैसे बैटरी है ना, मैं एक एग्जांपल से समझा दूं, आप समझने की कोशिश करना। एग्जांपल लूंगा ना तो उससे ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। मान लीजिए आपने मेरे मास ही मेजर किया, ठीक है, 3 बार मेजर किया, आया कितना, पहले आया 80.00 केजी, दूसरी बार मेजर किया 80.2 केजी, तीसरी बार मेजर किया 79.98 केजी आया, ठीक है। लेट्स इमेजिन इट, ये आपने 3 बार मेरा मास मेजर किया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बताओ एरर कितनी आएगी, ठीक है। ट्रू वैल्यू बताओ और क्या बोलते हैं मीन एरर बताओ। पहले तो मीन एरर, पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेता हूँ। ट्रू वैल्यू जो आएगी मेरे मास की वो आएगी 80.00, 80.2, 79.98 बाई 3, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो मेरा कुछ कितना निकलता है देख लेना, एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, बट ठीक है, आप देख लो। देखो 240.18 बाई 3, 240.18 कितना होगा, लगभग 80.6, 6 से कि 06 है, 80.06, ठीक है, 80.06, ठीक है। तो ये है ट्रू वैल्यू, ठीक है, 80.06। अब जब मैं एरर निकालता हूं तो जो फर्स्ट एरर आएगी, मतलब इसमें जो एरर आएगी 80 केजी में, जो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू उसमें जो एरर आएगी वो कितनी होगी, ध्यान से समझना। फर्स्ट एरर वो होगी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो 80.06 में से 80 केजी माइनस करते हो तो आता है प्लस में, ध्यान देना ये प्लस एरर होगी, मतलब क्योंकि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो ये जो एरर आएगी ये प्लस आएगी, ठीक है ना। प्लस मतलब कितनी आएगी, प्लस 0.06। ये फर्स्ट एरर आई, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू में एरर है, ठीक है। वैसे सेकंड एरर कितनी आएगी, सेकंड एरर कितनी आएगी, तो क्या लिखोगे आप, 80.06 माइनस 80.2। कौन मुझे बताएगा सॉल्व करके कितनी आ रही है एक बार। यस, बताएगा कोई, माइनस करेगा कोई। हाँ कितना है, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, पहले तो ये बताओ। यस, आवाज आ रही है मेरी सभी को।
-0.14। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? जरा बताओ जरा एक बार। यस, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ओके, तो ये सेकंड है। थर्ड में कितनी एरर है? थर्ड में बताओ। 80.06 माइनस 79.98 कितनी आ रही है? माइनस करो जरा एक बार, पॉजिटिव एरर आएगी ये। 80.06 माइनस 79.98, तो मेरे ख्याल से किसने बताया है, 0.08 आ रही है, ठीक है ना, पॉजिटिव। अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है दो पॉजिटिव एरर है और एक नेगेटिव एरर है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट और थर्ड वैल्यू है उनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम है, ठीक है। और जो सेकंड वाली वैल्यू है, सेकंड वाली मेजर्ड वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। तो अंतर समझो इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं अब एरर बोलूँ आपसे, मीन एरर निकालो, तो क्या आएगा मीन एरर? तो मीन एरर आपका आएगा +0.06 माइनस 0.14 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 3। 0.06 प्लस 0.08 कम्स आउट टू बी पॉइंट, प्लस में 0.14 और ये है 0.14। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो जीरो आ गया। तो अब आप समझ में आया आपको कि मीन एरर क्यों जीरो आती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मीन एरर जीरो क्यों आती है, तो आप क्या बोलोगे? मीन एरर इसलिए जीरो आती है सर कि कुछ मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ऊपर होती हैं, ठीक है, और कुछ मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से नीचे होती है। तो इसका मतलब कुछ एरर आएगी पॉजिटिव, कुछ एरर होती है नेगेटिव, और जब आप उनका मीन निकालते हो, मीन मतलब पहले तो ऐड करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ एरर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप मीन निकालते हो तो ये सारी एरर क्या होती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, इसलिए जीरो आता है। बताइए समझ में कि नहीं? यस, आया समझ में? ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछ ले ना, तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि मीन एरर हमेशा जीरो क्यों आती है, तो मीन एरर इसलिए जीरो आती है क्योंकि सर जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, ट्रू वैल्यू से कुछ मेजर्ड वैल्यू ऊपर होती है, वो शो करती हैं नेगेटिव एरर। और जो मेजर्ड वैल्यू मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू से नीचे होती हैं, वो शो करती हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर एक दूसरे को, जब मतलब आप मीन एरर निकालते हो तो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। इसलिए मीन एरर क्या होती है, हमेशा क्या होती है, जीरो, ठीक है। अब ये चीज समझने वाली बात है। देखो ये मैंने न्यूमेरिकल से आपको एक चीज बता दी है, इस तरीके से समझना है। यही कैलकुलेशन करूंगा यहाँ तक, अभी तक हर एक क्वेश्चन में यही कैलकुलेशन होगी, ठीक है। नो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरर मेरे लिए कोई वैल्यू, मतलब एरर मेरे लिए ज्यादा काम की चीज नहीं है, क्योंकि एरर हमेशा जीरो आएगी। सॉरी, मीन एरर हमेशा जीरो आएगी, तो मीन एरर मेरे लिए एक्चुअल में कोई काम की वैल्यू है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम हमें एरर से कोई मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर से, ठीक है। एरर तो आनी है, ऑब्वियस सी बात है, एरर तो लेनी है। मेजर्ड वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगी, ठीक है। तो एरर हमेशा ली जाती है। तो कैसे लोगे आप एरर की? एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट क्या होता है कि कुछ एरर पॉजिटिव थी, कुछ एरर नेगेटिव थी, तो आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा अभी तक,
थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, अगर नेगेटिव एरर होगी तो पॉजिटिव बना लोगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लोगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि अगर 2 है तो एब्सोल्यूट मतलब होता है, मैथ्स में ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मतलब होता है मॉड के अंदर, ऐसे मॉड के अंदर लगा देना। ये इसे कई बार मॉडुलस फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 का मॉड फंक्शन आता है 2, ध्यान देना। लेकिन अगर -2 का ऑड फंक्शन लोगे तो वो भी क्या कितना आएगा, 2। मतलब ये जो मॉड होता है, मॉड मतलब 2 डंडे, ठीक है ना, मैथ्स का फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो वो भी पॉजिटिव बना देता है। तो आपको क्या लेनी है, एरर नहीं लेनी, आपको क्या लेनी है, एब्सोल्यूट एरर लेनी है। तो आप सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते देखो, ध्यान देना क्या, x बार माइनस x1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, वैसे ही x बार माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, x बार माइनस x3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबको क्या कर दो आप, एब्सोल्यूट बना दो। तो ये सारी कौन सी एरर हो गई, ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अभी भी फिर से वही चीज है, क्या चीज है कि अभी भी कितनी एरर है आपके पास, n एरर्स हैं। तो आप क्या लोगे, अगर आपको एक ही एरर लेनी है तो आप इन सबका क्या लोगे, मीन लोगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो जो आपकी एरर लेते हो, जो बेसिकली एरर जो होती है, ठीक है ना, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जो एरर होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर रहती है, ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझना, डेल्टा एक्स से। यहां लिख देता हूं, हमेशा इसे डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूं, इसका एक्चुअल में कोई रोल नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली आप कैसे निकालोगे, ठीक है। ये हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए जो मेन चीज रिप्रेजेंट होती है, जो मतलब जो एरर होगी, ध्यान देना, आप बोलोगे ना मेजर्ड वैल्यू में एरर क्या, तो एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देना, मीन एब्सोल्यूट, सारी एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे लिख देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इट इज द मीन ऑफ absolute values, absolute value of all the errors, मतलब एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन। और मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एक्स से, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होगी बेसिकली एक्स बार माइनस x1, ये है फर्स्ट एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है दूसरी एरर की एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस तरीके से आप क्या करोगे, सारी एरर की एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन निकाल लोगे, क्योंकि अभी भी n एरर्स हैं तो n से डिवाइड कर दोगे। दिस इज व्हाट वी कॉल मीन एब्सोल्यूट एरर। आई होप समझ में आया होगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें क्या आ रहा था, ध्यान देना, पहली एरर आ रही थी 0.06, दूसरी एरर आ रही थी -0.014, तीसरी एरर आ रही थी 0.018, अभी करवाया था। तो ये है फर्स्ट एरर, ये सेकेंड, और ये थर्ड। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होंगी, क्या होंगी बताएगा कोई, फर्स्ट वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, बताएगा कोई। 0.06, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, 0.06। दूसरे वाले की, अब दूसरा नेगेटिव एरर है तो क्या बना देगी, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी क्या होगी, नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव कर देना, बस और कुछ 0.14, बहुत बढ़िया। तीसरी 0.08, तो ये हो गई एब्सोल्यूट एरर। और वैसे ही इन तीनों का मीन निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा एक्स।
तो वो कितनी होगी 0.06, 0.14, 0.08 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स आउट टू बी 0.28/3। 0.28/3 आपको पता है कितना होता है? 0.09 के करीब, ठीक है, 0.09। तो ये डेल्टा एक्स हो गया, ये है एरर एक्चुअली में। एरर बेसिकली यहाँ पे क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। जब मैं एरर की बात कर रहा हूँ ना, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं बोल रहा हूँ एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी, तो आप झट से दिमाग में डाल लेना मीन एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है ये, दिस इज हाउ द मीन एब्सोल्यूट एरर लुक्स लाइक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने ट्रू वैल्यू भी निकाल ली और मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल ली, तो आप बताओ फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हो? देन ध्यान देना, नाउ द फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, उसकी ट्रू वैल्यू भी निकाली, और उसके साथ जो एरर एसोसिएटेड है कितनी, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो भी निकाली। नाउ आप फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखोगे? नाउ द फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन एज, ध्यान देना कैसे लिखी जाती है, अभी मैंने बताई थी लिखने का तरीका क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे ट्रू वैल्यू, हाँ एन यू, डेफिनेटली एन यू ही होता है, लेकिन वो था न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ लिखूंगा अभी भी वैसे ही, अभी भी वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अब एरर भी दिखानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखना कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान देना। सबसे पहले आएगी ट्रू वैल्यू, सबसे पहले लिखोगे ट्रू वैल्यू, हमेशा ट्रू वैल्यू पहले लिखी जाती है। अब ट्रू वैल्यू में डेफिनेटली क्या होगा, जब आप मेजर करोगे तो हमेशा जरूरी नहीं है ट्रू वैल्यू ही आए, मेजर करने पे जरूरी नहीं ट्रू वैल्यू आए, क्या होगा, ट्रू वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर रहेगी। देखो ट्रू वैल्यू के साथ हमेशा एरर एसोसिएटेड रहती है, समझ ले। ट्रू वैल्यू है क्या? बेसिकली ट्रू था मीन वैल्यू, सारी मेजर्ड वैल्यूज की मीन, समझ में आया कि नहीं। तो जरूरी तो ना हमेशा ट्रू वैल्यू आएगी, जब आप मेजर करोगे हमेशा उसके साथ कुछ एरर एसोसिएटेड रहती है। तो कैसे लिखोगे? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे प्लस माइनस, प्लस मतलब ज्यादा भी हो सकती है, मतलब जब ज्यादा होगी तो प्लस ले लोगे, और जब कम होगी तो माइनस ले लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे यूनिट तो आएगी, ठीक है ना, यूनिट तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो ये अब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके बीच में लाई कर रही है, ध्यान देना, एक्स बार माइनस डेल्टा एक्स और एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स, इन दोनों रेंज की, ये रेंज है, समझ में आया क्या? दिस इज हाउ द रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हमेशा जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है, एक्स बार माइनस डेल्टा एक्स और एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स, इस दोनों के बीच में आने वाली फिजिकल, ठीक है। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। जब भी आप मेजरमेंट करते हो, ध्यान देना, जब भी आप मेजरमेंट करते हो, हर एक इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट रहता है जिसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। वो मेजरमेंट करता है, तो जब भी वो मेजरमेंट करता है किसी भी चीज को, ठीक है ना,
लेंथ को मेजर कर रहा है या टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, तो वो हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने रूम का टेम्परेचर मेजर किया, थर्मामीटर से मेजर किया, तो एक बार मेजर करके काम नहीं चलता, ठीक है ना। अगर आपको बहुत एक्यूरेटली मेजर करना है, बहुत अच्छी तरीके से मेजर करना है, तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, ट्रू वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वो क्या करता है, एक बार मेजर नहीं करता, वो 10-15 बार करेगा और उसके बाद ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता है। तो वो ऐसे लिखता है, मान लीजिए आपने मेजर किया रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री, ये है ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस उसमें कुछ एरर आएगी, ऐसे दिखा देंगे 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये है ट्रू वैल्यू और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये चीज समझ लेनी है आपको। पूरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब भी मैं फिजिकल क्वांटिटी को लिखूंगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, और जब भी ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको समझ जाना है कि जो पहली क्वांटिटी है वो है ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और जो प्लस माइनस के बाद है वो क्या है एक्चुअल में, मीन एब्सोल्यूट एरर। याद रहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो रूम का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ रूम, वो किसके बीच में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 25 माइनस 0.1, 25 प्लस 0.1। 25 माइनस 1 का मतलब 24.9 डिग्री सेल्सियस, 25.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी के बीच में लाई करेगा टेम्परेचर ऑफ रूम। यस, बताओ समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया। यस, ठीक है, ये चीज समझ लेनी है, ये चीज आपको एकदम दिमाग में जो है, आपके एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा ना देखो, मेनली तो हमें यही पूछा जाता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, यही पूछा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, दो चीजें और पूछी जाती हैं, क्या ध्यान देना। एक होती है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कुछ नई चीज नहीं है, ध्यान देना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना कि 50 is how much percent of, is how much परसेंट ऑफ 100। कौन बताएगा, इसका आंसर क्या होगा कि 50 जो है वो 100 का कितना परसेंट है। 50%। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैसे निकाला होगा आपने, आपने निकाला होगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यही तो किया होगा ना। तो ये 50% आ गया। आया समझ में कि नहीं। तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होता है कि, वैसे तो मेरे लिए फ्रैक्शनल एरर का कोई लेना देना नहीं है, काम होता ही नहीं एक्चुअल में। लेकिन फ्रैक्शनल एरर क्या होता है कि ये बताता है कि डेल्टा एक्स इज हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये ट्रू वैल्यू का कितना पार्ट है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 50 इज हाउ मच पार्ट ऑफ 100, तो आप क्या बोलोगे, 50 बाय 100 हाफ है। 100 का अगर हाफ लेते हो तो क्या आता है, 50 आ जाता है। इसका मतलब ये आया समझ में कि नहीं। 50 इज हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ 100, तो आप क्या बोलोगे, सर हाफ। 50 को क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो, हाफ आ गया। आया समझ में कि नहीं। तो कई बार फ्रैक्शन एरर पूछी जाता है। तो फ्रैक्शन एरर क्या होता है, इट इज दी रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर it is the ratio of mean absolute error and true value.
तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो है बेसिकली, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर पर यूनिट ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू नीचे, मतलब आप बेसिकली क्या निकाल रहे हो, आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर जो है वो होगी क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर को आप किससे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो कि मीन एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू का कितना पार्ट है, तो आप क्या करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। दैट इज, ये कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स बाय एक्स बार। यस, ये चीज समझ में आएगी नहीं, जरा मुझे बताओ। यस बताओ, आ रहा है समझ में ये? ठीक है, तो ये फ्रैक्शन एरर होगी। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन एरर का कोई लेना देना होता नहीं है कुछ उससे, मतलब मुझे तो ज्यादा एक्चुअल में कुछ ज्यादा लगता नहीं, लेकिन क्या होता है न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन एरर है क्या। काम जो है सिर्फ मीन एब्सोल्यूट एरर से ही हो जाता है मेरा काम, ठीक है ना। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पता है और ट्रू वैल्यू पता है तो आप फ्रैक्शन एरर निकाल सकते हो। आप समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि फ्रैक्शन एरर है क्या। फ्रैक्शन एरर है कि मीन एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू का कितना फ्रैक्शन है, ठीक है, दैट्स इट। वैसे ही एक और चीज पूछी जाती है, परसेंटेज एरर, कई बार परसेंटेज एरर भी पूछ लिया जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि 50, जैसे मैंने अभी पूछा था 50 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 100, तो आपने आंसर किया था 50% है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या होगी, क्या होगा, सोचो क्या होगा, व्हाट इज परसेंटेज एरर? इट इज अ, it gives you how much the how much the error is, how much percentage of क्या होगा, सोचो परसेंटेज एरर की अगर मैं डेफिनेशन दूं, सोचो अगर आपको फ्रैक्शनल एरर से परसेंटेज एरर निकालनी है तो आप क्या करोगे, सोचो। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा था, मैंने अभी बताया था, मैं आपसे पूछूं कि 50 इज हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ 100, तो आप क्या आंसर करते, तो आप क्या बोलते कि सर 50 जो है कितना फ्रैक्शन है 100 का, तो आप आंसर करते 50/100, दैट इज हाफ। आया समझ में? और अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 100, तो फिर आपका आंसर क्या है, 50% है, तो फिर आप कैसे निकालोगे, 50/100, ये है फ्रैक्शनल एरर, उसे क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ गया, 50%। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ नहीं है, परसेंटेज एरर आपकी निकल जाएगी। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर इज हाउ मच परसेंट ऑफ ट्रू वैल्यू, हाउ मच परसेंटेज ऑफ, और एरर भी कौन सी, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालोगे, सिंपल, फ्रैक्शनल वैल्यू को, फ्रैक्शनल एरर को किससे इंटू करोगे, 100 से, दैट्स इट। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी डेल्टा एक्स बाय एक्स बार, ये है फ्रैक्शनल एरर, और उसे सिंपल 100 से इंटू कर देना, तो आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। मैं फिर
बता रहा हूँ इनका जनरली काम नहीं होता, कुछ काम होता नहीं है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को ना कई लोग ऐसे तो लिख ही देते हैं। ये मैंने जो है जिस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया है ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसी को ध्यान देना, इसी को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको बहुत अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। जैसे बुक्स में क्या मिलेगा आपको, अलग अलग तरीके मिलेंगे, तो आपको समझ लेना है कि बेसिकली क्या दिया हुआ है। इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। बुक में कई बार ना ऐसे लिखा रहता है, देखना, फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटर ये है, मैं एग्जाम्पल से करवाऊं यहाँ पे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिख दिया जाता है कई बार। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज का मास मेजर किया, तो देखो ऐसे लिख देंगे 80 प्लस माइनस 0.1 kg। अब आप समझिए होगे कि इसमें 80 क्या है। अगर कोई मान लीजिए आपने मेरा मास मेजर किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप 80 क्या बोलोगे, ट्रू वैल्यू, ठीक है, और 0.1 क्या है, व्हाट इज 0.1, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इससे तो डायरेक्टली पता चल रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ना ऐसे भी लिख देंगे, ध्यान देना, कई बार ऐसा लिखा जाएगा, तो समझ लेना कि फिर क्या दिया हुआ है। तो फिजिकल क्वांटिटी कई बार ऐसे लिख देते हैं, 80 प्लस माइनस 0.4%। अब सोच के बताओ कि जब आपसे बोला गया कि फिजिकल क्वांटिटी इज 80 प्लस माइनस 4%, तो अब ध्यान देना 80 तो ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे केजी लिखता हूं तो 80 जो है वो तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन ये जो 0.4% है, तो ये क्या है बेसिकली, ये अब मीन एब्सोल्यूट एरर तो नहीं लग रही, ये क्या है, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ढंग से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। 80 प्लस माइनस 0.4%, तो 0.4% ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर लगी नहीं रही है, तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, परसेंटेज एरर। क्या मैं परसेंटेज एरर से मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, इट कैन बी फाइंड आउट। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट वे हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई होप समझ में आया सभी को, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और आप मेरे साथ जो है कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इसी क्वेश्चन से जो चीजें पूछी जा सकती है मैं निकाल दूंगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना आप इस चीज, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, न्यूमेरिकल है, समझना। एग्जाम्पल जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपने, आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे भी, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से समझना, और ये बिल्कुल यही कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आप मेजर करने वाले हो, ये 11th में आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आप मेजर कर रहे हो, आपने 5 बार मेजर किया, 5 टाइम्स, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार मेजर किया। वैल्यूज देखो कितनी आ रही है, पहली वैल्यू आ रही है 5.12 सेकेंड,
ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू आई 5.10 सेकेंड, तीसरी वैल्यू मेजर की है, मेजर कर रहे हो ठीक है ना, ध्यान देना, मेजर करने के बाद आ रही है 5 पॉइंट, पहली आई 5.12, दूसरी आई 5.10। टाइम पीरियड सबको पता है क्या होता है, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, ये काफी बड़ा पेंडुलम है और जो है ये एक ऑसिलेशन करने में टाइम लगा रहा है 5.12। पहली बार देखा तो 5.12 है, दूसरी बार देखा तो 5.10 है, तीसरी बार 5.12 अगेन, ठीक है, चौथी बार 5.08 सेकेंड, ठीक है, चौथी बार, पांचवी बार 5.10 सेकेंड, 5 बार आपने मेजर किया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, एंड सबसे लास्ट में व्हाट इज, ध्यान देना सबसे लास्ट में क्या है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो आपने 5 क्वांटिटी निकालनी है आपको बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कैलकुलेट करके व्हाट इज दी ट्रू वैल्यू, सबसे पहले ट्रू वैल्यू बता दो। कैलकुलेशन ढंग से करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है बड़ी हो सकती है लेकिन ध्यान से समझनी है। ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड टी बार, एज ए टी बार ले रहा हूँ या एक्स बार ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक्स बार ले दो। 5.14 सेकेंड, ओके। तो आपको क्या करना है, पांचों को ऐड करना है, पांचों को ऐड किया आपने, और क्योंकि 5 बार मेजर किया है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद बताएगा कोई कितना आ रहा है। ऐड करने के बाद आ रहा है 25.52 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया आपका 5.104। तो 5.10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट तक स्पेसिफाई किया है तो 5.10 लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है ट्रू वैल्यू 5.10 सेकेंड, ठीक है। नाउ अब आप क्या निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले तो आप एरर निकालो, बेटर ये है सब में एरर निकालो पहले, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की आपने, 5.12 में कितनी एरर है, 5.10, 5.12, 5.08, 5.10, तो इनमें पहले क्या निकालो आप, एरर निकालो, फिर एब्सोल्यूट वाली, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो पहले एरर निकाल लो, एरर निकाल लो, बताओ पहली में कितनी एरर है, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट वाली जो टाइम पीरियड है उसमें कितनी एरर होगी, तो मेरे ख्याल से होगी 5.10 ट्रू वैल्यू माइनस 5.12। याद करो फॉर्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, याद रहेगी। कितना आ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव, बहुत बढ़िया, -0.02, ये है फर्स्ट एरर, ठीक है। सेकंड एरर 0, 0, सेकंड में तो 0 है ना। हाँ, तीसरी
तीसरा भी मेरे ख्याल से सेम आ रहा है पहले जैसा, 5.10 माइनस 5.12, दैट कम्स आउट टू में माइनस 0.02। फोर्थ एरर, -5.10 माइनस 5.08, बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव आ रही है। फोर्थ वाली कितनी आ रही है ये? फिफ्थ एरर 0 है। फोर्थ वाली कितनी आ रही है बताएगा कोई? +0.02। ठीक है, अब आप अगर आप ढंग से देखोगे, आप बोलोगे कि सर इसमें जब मैं ऐड कर रहा हूँ ना तो जीरो नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स जीरो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो है, अगर मुझे पूरी एरर लेनी हो, ट्रू वैल्यू लेनी हो, तो ट्रू वैल्यू आती 5.104। अगर आप 5.104 करोगे तो फिर टोटल, अगर आप मीन निकालोगे, इन सबका सम निकालोगे, इन सबका सम निकालोगे एरर का, तो जीरो आता। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ 2 डिजिट तक लिया, इसलिए जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें किससे मतलब होता है बेसिकली, हमें मीन एरर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मीन एब्सोल्यूट एरर से मतलब है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो आप निकाल सकते हो। आप कितनी आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर? सबकी मीन वैल्यू -0.02 की, जीरो की पता ही है आपको, -0.02 की और 0.02 की, इनको 5 से डिवाइड कर देना है। 3 से मत डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आया मेरे ख्याल से 0.02 सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, तो ये आया आपका -0.06/5, दैट कम्स आउट 0.01, कितना आ रहा है देखना जरा, 0.012 आ रहा है आई थिंक। यही आ रहा है ना, देखो। यही आ रहा है ना 0.012। 0.044 आ रहा है, देखो जरा। सही तो है 0.012, 0.044 कैसे आ रहा है? 0.012 आ रहा है, 0.012 सेकेंड। ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड। ठीक है, तीसरा फ्रैक्शनल एरर इन द टाइम पीरियड। तो आप क्या बोलोगे? फ्रैक्शनल एरर होगी डेल्टा एक्स बाय एक्स बार। डेल्टा एक्स है 0.012 और एक्स बार ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है 5.10। ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 डिवाइडेड बाय 5.10 इंटू 10⁻⁻3। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है? ये जितना भी आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5.10 कितना आ रहा है देखो, 0.023। ओके, चलिए, 0.023, 0.0023, 0.0023। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर। और डी परसेंटेज एरर। तो कितना आ जाएगा? इसी को 100 से इंटू कर दो। फ्रैक्शनल एरर को आप किससे इंटू कर दोगे? 100 से। तो फ्रैक्शनल एरर आई आपकी 0.0023, इसे आपने 100 से इंटू कर दिया, तो 100 से इंटू किया तो आया 0.3%। आया समझ में कि नहीं आया? देखो सारी एरर निकल गई हमारी।
ठीक है, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, समझ लो इस चीज को, बहुत सिंपल है। एंड लास्ट पार्ट क्या था कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अगर मैं आपसे बोलूं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होगा, तो मैंने आपसे बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बताओ, तो फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आया, ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू है वो आप एक जगह लिखोगे, और उसमें क्या लिखोगे? प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये चीज समझ में आई मैंने क्या लिखी है? बताया था ना, इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आ गया, ट्रू वैल्यू दैट इज 5.10 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी अपनी? 0.012, यानी कि 0.012, और पूरा का पूरा इनकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। तो ये है पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एरर साथ में दी गई है तो इसलिए प्लस माइनस 0.012 मीन एब्सोल्यूट एरर लगा। और इसी को कई बार, फिर से बता दे रहा हूं, इसी को कई बार कई लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, 5.10 प्लस माइनस 0.23%। तो समझ जाना है कि 0.023 क्या है। 0.023 इज द परसेंटेज एरर एसोसिएटेड विद द टाइम पीरियड। आई होप ये क्लियर हुआ है सबको। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ है इसमें, और ये आया हुआ है क्वेश्चन है जेई मेंस में, जो है 2 बार आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वांटिटी जो है 3-4 बार मेजर करके दिखा देंगे और पूछ लेंगे बताओ व्हाट इज द परसेंटेज एरर। इस तरीके से फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, निकाल सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो कल जो है, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। द मास ऑफ एनी बॉडी is measured 3 times 60 point 00 kg पहली बार आया, 6.20 kg 60.20 kg, और तीसरी बार आया 60.10 kg, ठीक है। आपको बताना है फाइंड आउट दी परसेंटेज एरर, आपको सिर्फ बतानी है परसेंटेज एरर। जल्दी से बताओ ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू निकालो और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, जल्दी बताओ। कुछ नहीं है, हो जाएगा, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, हो जाएगा। हाँ, ट्रू वैल्यू है कितनी? 60.1, है ना। ट्रू वैल्यू क्या है? एक्स बार 3 बार मेजर किया है, 60.00, 60.20, 60.10 divided by 3, that comes out to be 60.30 by 3, sorry 180, not 60, 180.30, 60.10 kg, ये है ट्रू वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर बताएगा कोई? जल्दी बताएगा कोई? पहली क्वांटिटी में एरर कितनी होगी?
60.00 माइनस 60.00, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। दूसरी वाली में ट्रू वैल्यू है 60.10 माइनस 60.20, देखना मैं सीधा ही एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं। तीसरी में 60.10 माइनस 60.10 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, बताएगा कोई जल्दी? ओके, तो ये 0 हो गया, ये तो 0 है। दूसरी वाली आएगी मेरे ख्याल से 0.10, पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है, डायरेक्टली। और तीसरा 0 है, सॉरी मैंने गलत किया कुछ, ये गलत कर दिया, सॉरी देखा नहीं मैंने, यहाँ पे गलत किया मैंने। अब ठीक है, अब ठीक है। तो पहली वाली में एरर आ रहा है 0.10, ठीक है। दूसरे वाले में भी एरर आ रहा है 0.010, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, प्लस 0/3, दैट कम्स आउट टू बी 0.20/3, और 0.20/3 क्या है? 0.067, हाँ 0.067, बहुत बढ़िया, 0.067 kg। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया आपका? होगा डेल्टा x बाय x बार इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी डेल्टा x 0.067, ठीक है, x बार 60.10 इंटू 100, कितना आ रहा है देखो, ये 6.7 डिवाइडेड बाय 60.10, ये परसेंटेज में कितना आ रहा है देखो जरा। मेरे ख्याल से लगभग 0.1% है, देख लेना आप एक बार, समझ में आए? 0.11%, बहुत बढ़िया, पूरा ही बता दिया, चलो 0.11%, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोल ले, पूछ ले कि बताओ मास ऑफ द बॉडी क्या है, बॉडी का मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ट्रू वैल्यू दैट इज 60.10, इसमें आप क्या करोगे? प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज 0.067 kg, इस तरीके से मास ऑफ द बॉडी को लिख दोगे, ठीक है। अगर कोई पूछ ले, ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे। और इसी को कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे भी लिखा जा सकता है, 60.10 प्लस माइनस 0.11% kg। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, देखो सिंपल था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए काफी आ जाएगी, घंटे की क्लास है, आपको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक से शायद थोड़ी बड़ी क्लास होंगी अब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है आपको पढ़ाऊंगा। जब कई बार क्या होता है, आपको एक से ज्यादा क्वांटिटी मेजर करनी पड़ती है साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी मेजर करो, तो वेलोसिटी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, टाइम मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी पता चलेगी आपको। तो अब डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे तो उसमें एरर आएगी, टाइम मेजर करोगे तो उसमें एरर आएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी में भी कुछ एरर होगी, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। आज के लिए काफी है, थैंक यू। हरी बोल। हेलो, हाँ बस छोड़ छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। ओके, थैंक यू, आज के लिए काफी है।